बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज इस वीडियो में मैं आपको जो प्रोग्राम देने जा रहा हूं, उस प्रोग्राम के अंदर इतने सारे प्रोग्राम हैं कि आप भी हैरान रह जाएंगे कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करने क्या वाला है। इसका आपको आइडिया ये वीडियो देख करके ज़रूर हो जाएगा। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। एक प्रोग्राम के अंदर कितने प्रोग्राम्स हैं और ये क्यों आसान है, क्यों सबको मिलने वाला है, यानी कि 2026 जो है वो क्यों इतना बेहतरीन साल होने वाला है एज फार एज ऑस्ट्रेलियन वेस्टर्न साइड इज कंसर्न, तो वो आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि एक सवाल आप लोगों ने किया है, पहले मैं इन्फॉर्म कर दूं, मैं भूल जाऊंगा, कि कराची में हम प्रोग्राम क्यों करने जा रहे हैं ग्लोबल वर्क वीज़ा का। वो तो प्रोग्राम शेड्यूल था ही नहीं, तो 22 तारीख को वो होने क्यों जा रहा है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर बुकिंग्स इतनी आ गई हैं कि उन लोगों को, यानी कि 50-60 लोगों को आप लाहौर क्यों बुलाएंगे। तो वो 50 लोग लाहौर आए, मैं एक आदमी वहाँ जा सकता हूँ, इतनी बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो लिहाजा उनको हम वही अकोमोडेट कर रहे हैं। अगर इसी प्रोग्राम को आप किसी और शहर में अगर करना चाहते हैं तो मुझे उसको आप इन्फॉर्म कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप कहाँ पे चाहते हैं। अगर ज़्यादा नंबर्स आ गए तो हम उस शहर में भी आकर उस प्रोग्राम को कंडक्ट कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। यानी कि इतने ज़्यादा लोगों को हम क्यों लेकर आएंगे किसी एक शहर में, हम वहाँ जा सकते हैं। एक आदमी का आना आसान है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ग्लोबल वर्क वीज़ा प्रोग्राम 2026 लाहौर में भी होने वाला है। 2-4 दिन में हो जाएगा इंशाल्लाह, 2-3 दिन में हो जाएगा बल्कि, और कराची में भी हो जाएगा 22 तारीख को इंशाल्लाह। तो जो बुकिंग नहीं हुई है कराची में अभी भी करवा सकते हैं, ओपन ऑफर मौजूद है। आ जाइए प्रोग्राम के ऊपर, और ये प्रोग्राम है जनाब वाला, सबसे पहला प्रोग्राम इसके अंदर आएगा SNMP, और ये है स्टेट नॉमिनेटेड माइग्रेशन प्रोग्राम। ये एक हिस्सा होगा प्रोग्राम का वेस्टर्न साइड का। स्टेट और जो वो है स्टेट प्रोविंस जो है वो मिल जाएंगे आपस में यहाँ पर, और वो आपको ये ऑफर करेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो प्रोग्राम को पाथवे बनाएंगे वो बनाएंगे ये लोग सब क्लास 491, 191, 190, यानी कि 3 हिस्सों को ये लेंगे और उसके अंदर ये अपने पॉइंट डालेंगे आपकी तरफ से, ताकि वो आपका प्रोग्राम जो है उसके अंदर उनके प्रोग्राम आ जाए। यानी कि आपने उनको इंटरेस्ट शो किया है कि आई वांट टू स्टे इन वेस्टर्न साइड, तो इस बात का स्कोर मिलेगा आपको कि आपने चूंकि उनको मांग लिया है तो वो आपको अपना स्कोर दे देंगे, ताकि आपका काम जो है वो 491, 191, 190 में हो जाए। दैट इज़ अ बिग थिंग। इसके बाद इन्होंने एंट्री की है पहली बार डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन एग्रीमेंट के अंदर, जो डामा प्रोग्राम होता है, डामा के अंदर आ गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अंदर पहले से लोग हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन अब वो समझ लीजिएगा कि 2026 अप्रैल 2026 से डामा प्रोग्राम के अंदर इन लोगों ने अपने इस साइट को भी डाल दिया है, और इसके अंदर भी उन्होंने बड़े बड़े प्रोग्राम डाल दिए हैं। ये आपको पता है कि ये एम्प्लॉयर बेस होता है, डामा एम्प्लॉयर करता है आपके लिए, और आप इसमें आ जाते हैं। जो तीसरा हिस्सा इन्होंने डाला है वो भी बहुत बड़ा है, और वो है रीजनल स्ट्रीम TSS सब क्लास 482 ENS 186। ये भी 2 बड़े प्रोग्राम है जिसमें डाल दिए गए हैं, और ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगा, यानी कि स्पॉन्सर भी देगा। स्पॉन्सर का मतलब ये है कि अगर आप इसके ज़रिए आते हैं तो टिकट, वीज़ा की फ़ीस और तमाम खर्चा जो है वो कंपनी बेयर कर लेगी। इसके बाद हुकूमती सब्सिडी इंसेंटिव प्रोग्राम है। यहाँ पर आकर के आप लोगों ने गौर से सुनना है, क्योंकि जो लोग कम तालीमी याफ्ता हैं या कंस्ट्रक्शन से हैं, या वो प्लम्बर हैं, मेसन हैं, कारपेंटर हैं, मिस्त्री हैं, मज़दूर हैं, या कोई हैवी ड्यूटी गाड़ी चलाते हैं, या वो ड्राइवर हैं, कुछ भी हैं, तो वो इंसेंटिव सब्सिडी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। ये तामीराती शोबे के लिए है, कंस्ट्रक्शन शोबे के लिए है, और इसमें वीज़ा सब्सिडी है। यानी कि इसका नाम है प्रोग्राम का बिल्ड अ लाइफ इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बिल्ड अ लाइफ। अच्छा, मैं जो नाम ले रहा हूँ, ये सब क्लास बता रहा हूँ, या प्रोग्राम का नाम बताया है वेस्टर्न साइड का, तो ये आपको मिल जाएगा, रेफरेंस दे रहा हूं, तो आप इसको गूगल से सर्च करके देख सकते हैं, या ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर भी देख सकते हैं, अवेलेबल है। बिल्ड अ लाइफ इन WA जैसी प्रोग्राम है, और ये स्पेसिफिक स्किल्ड वर्कर के लिए है, उनको लाने में मदद करती है। तो मैं कहूँगा कि मेरे हिसाब से, ये मेरी अकल कह रही है कि पाकिस्तान से बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बिल्ड अ लाइफ इन WA के अंदर आ जाएंगे, और इस प्रोग्राम के अंदर जो प्रोग्राम हम ऑस्ट्रेलिया का लॉन्च करेंगे तो उसमें लॉन्च कर चुके हैं, उसके अंदर हम बिल्ड अ लाइफ इन वेस्टर्न के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे इंशाल्लाह। जो लोग कम तालीमी याफ्ता हैं या वो माहिर हैं, स्किल्ड वर्कर हैं, उन तमाम लोगों के लिए अच्छी जगह होगी। अप्रैल 2026 के अंदर
SNMP को आएगा और इनविटेशन राउंड की टाइमिंग है कुछ हद तक होम अफेयर पर डिपेंड करती है। वो कह रहे हैं कि जी बहरहाल ये प्रोग्राम जो है ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का प्रोग्राम है, मगर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो टाइम के एतबार से जो है वो मॉनिटर करेगी। कदम ब कदम अगर हम इसके बात करें तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन आपने करना क्या होगा, आप स्टेप पूछिए मुझसे कि मुझे करना क्या होगा, मैं कैसे समझता हूँ, मैं कैसे समझ सकता हूँ कि ये प्रोग्राम मेरे लिए है भी कि नहीं भी है। तो इसके लिए बहुत आसान है कि आप WASMOL यानी कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट, मैंने क्या कहा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्किल्ड नॉमिनेशन लिस्ट खोल लीजिए। अगर नहीं खुलती तो आप यही जुमला डाल दीजिए गूगल में, लिस्ट डायरेक्ट खुल जाएगी, क्योंकि बात ढूंढनी पड़ती है। खोल लीजिए। नंबर 1, आप मालूम करें कि आप इस ऑक्यूपेशन लिस्ट में हैं या नहीं हैं। अगर आप हैं तो फिर क्या करना होगा, अगर नहीं है तो फिर क्या करना होगा, ये आगे की बात है, ये असेसमेंट हो रही है। उसके बाद आपने अपनी असेसमेंट करवानी है। असेसमेंट के बाद आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा काम सेलेक्ट किया है। यानी कि आप अपने काम के आगे देख लेंगे कि उसकी मखसूस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, यानी कि वो आपसे वो मांग रहे हैं, यानी कि जैसे कहते हैं कि वो हमसे फलां चीज़ें मांग रहे हैं। कुछ लोगों से आइल्स मांगा जाएगा जो ऑफिसर टाइप बनना चाहते हैं, ऑफिस में काम करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, और स्किल्ड वर्कर को आइल्स नहीं करना जाएगा। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि आइल्स और टोफल या PT वगैरह जैसा प्रूफ तैयार करना पड़ सकता है वीज़ा सब क्लास के लिए अगर ज़रूरत हो। तो यहाँ पर है अगर ज़रूरत हो, तो इट्स कंडीशनल। इसके बाद है स्किल सेलेक्ट। आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो करना है, दाखिल करना है होम अफेयर के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर ऑस्ट्रेलिया, और उसके अंदर आपने स्किल सेलेक्ट करनी है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो करना है, EOI, ये जमा कराना होता है। अच्छा, सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है, अगर आप मुझसे सवाल करेंगे कि इसमें अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये कि सब ऑनलाइन है, आपको कहीं मैं तो भेज ही नहीं रहा आपको, यानी कि आपको कहीं जाना है ही नहीं। ठीक है, वेरी सिंपल। इसके बाद वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्टेट नॉमिनेशन, जब इन्विटेशन आ जाए तो आपने उसको फिर जो उनकी जो ईमेल आती है और आपके जो अकाउंट में चीज़ आती है उसको आपने फिर रिप्लाई करना है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को। वीज़ा एप्लीकेशन डिपार्टमेंट होम अफेयर जो है वो उसको फिर प्रोसीड करेगा, और डिपेंड करेगा कौन सी सब क्लास है तो अकॉर्डिंगली जो है उसकी फ़ीस होगी। क्योंकि यहाँ पर पहला सवाल यह है कि खर्चा कितना होगा, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जी खर्चा जो है वो प्रोग्राम पर डिपेंड करेगा, सब क्लास कौन सी लगी हुई है, प्रोग्राम कौन सा लगा हुआ है और किस प्रोग्राम में वो जा रहा है, उसमें कितना खर्चा आ रहा है, तो वो उसी टाइम उस बंदे को वो बताएंगे। मतलब अगर 3 लोग जा रहे हैं तो तीनों का खर्चा अलग हो सकता है। तो अब आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, अपनी या तो असेसमेंट खुद कर लें या तो फिर इसकी अलग से आप जो है ना वो कीजिएगा। अच्छा, जो लोग उसमें आ रहे हैं ना ग्लोबल वर्ल्ड प्रोग्राम में आ रहे हैं, वो लोग मुझसे प्रोग्राम के डेट पे ये इसकी ना रिपोर्ट ले लीजिएगा कि आपकी एक वीडियो आई थी और आपने उसमें कहा था कि जी वेस्टर्न, तो मैं उसमें हूँ कि नहीं, क्योंकि उसकी असेसमेंट जो है उनकी असेसमेंट क्लोज हो गई है, वो हो चुकी है। अब उनको मैंने रिप्लाई करना है, लेकिन मैं उनको रिप्लाई एट द स्पॉट नहीं करूँगा, सामने बैठ के नहीं करूँगा लाहौर के अंदर जो प्रोग्राम आने वाला है, क्योंकि प्रोग्राम फाइनल हो चुका है और उनकी फाइलें से बंद कर दी गई हैं। ठीक है ना, वो पैकेट्स बंद कर दिए गए हैं, अब उसके ऊपर दोबारा खुलेगा नहीं, वरना इसके लिए दोबारा असेसमेंट चाहिए, मुझे असेसमेंट करनी पड़ेगी। तो लिहाजा हम उस असेसमेंट नहीं जा सकते, बिकॉज मेरी काउंसलिंग लगी हुई है बैक टू बैक, तो मैं वो कर रहा हूँ, तो मैं इस टाइम असेसमेंट नहीं कर सकता। हाँ, जिन लोगों ने उन प्रोग्राम ग्लोबल मेगा के अंदर, जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में आना है, ग्लोबल वर्क वीज़ा प्रोग्राम के अंदर आना है, वो लोग मुझसे ईमेल पे रिपोर्ट ले सकते हैं। तो वो लोग मुझे क्या करेंगे, वो मुझे ईमेल करेंगे और मैं उनको रिप्लाई कर दूंगा, उनको जवाब मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का जवाब आपको मिलेगा ईमेल पे, लेकिन जो बाकी लोग हैं, आने वाले लोग हैं, वो अगर एट द स्पॉट कोई एक आदमी आ जाता है तो मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि ग्लोबल मेगा के अंदर प्रोग्राम लोग बहुत ज़्यादा हैं। अभी इस टाइम कम से कम कोई 40-50 लोगों की इनरोलमेंट है, तो मैं उनको एकदम से नहीं कह सकता कि जी आपका नाम शकील है आप जा सकते हैं, आपका नाम जुबैर है आप नहीं जा सकते, इस तरह नहीं होगा। ये 1 by 1 असेसमेंट है। तो लिहाजा उसको आपने जो रिपोर्ट बन चुकी हैं, वो रिपोर्ट्स बन चुकी हैं, मुझे उनके साथ शेयर करनी है, बात करनी है, और यहाँ पर आपको मैंने जो है वो अपडेट करना है। यहाँ पे प्रैक्टिकल जो चेकलिस्ट दी गई है, यहाँ पर कहते हैं पासपोर्ट, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए वो हैं पासपोर्ट, इसके अलावा तालीमी असनाद हैं, यानी कि आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आपके डिग्री, डिप्लोमा वगैरह वगैरह वगैरह, एक्सपीरियंस लेटर्स करें आप कलेक्ट कर लीजिए,
और उसके बाद जो भी ज़रूरी हैं, यानी कि अगर असेसमेंट ज़रूरी है तो वो करनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया से, अगर नहीं है तो वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आइल्स ज़रूरी है तो करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन CV और कवर लेटर लगाना पड़ेगा, आपकी जो मेडिकल प्रूफ्स हैं वो लगाने पड़ेंगे, पुलिस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा और इंश्योरेंस लगानी पड़ेगी। ये तमाम चीज़ें ज़रूरी होंगी। फ़ीस जो है कहते हैं कि ये टाइम फ़ीस कहते हैं डिपेंड करता है आपके उसके ऊपर, लेकिन जो फीस ये अपनी बता रहे हैं वो आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। कहते हैं कि जी यहाँ पर वो साफ लिखा हुआ है कि इसकी फ़ीस अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। पहली बात तो ये लिखा है, और वो जो उनकी वेबसाइट है वो बता रहा हूँ, वेबसाइट से पढ़ के बता रहा हूँ। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने बाज़ औक़ात 200 वेव फीस भी दी है, सब्सिडी रखी हुई है। अंदाज़ा लगाइए, वो फ़ीस तो नहीं बता रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको हम जो भी फ़ीस हमारी बनेगी उसमें से $200 का डिस्काउंट देंगे अगर आप वेस्टर्न साइट के ऊपर आएंगे। तो डिस्काउंट उन्होंने पहले ऑफ़र कर दिया है, चार्ज वो बाद में कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड। इसके अंदर बहुत सारी और डिटेल भी है, क्योंकि आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया जल्दी कि कम से कम 8-9 प्रोग्राम लेके चल रहा है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इस दफ़ा। तो मतलब ये हुआ कि मुझे इसके ऊपर डिटेल से बात करनी पड़ेगी। मैं आपको ख़ास तौर पे इन तमाम प्रोग्राम्स के ऊपर वन बाय वन बात करूँगा कि आप किस तरीके से किसी भी एक प्रोग्राम को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पे रन कर सकते हैं और अपना प्रोग्राम चला सकते हैं। ये कैसे होगा? देखें, अगर यहाँ पर 8 प्रोग्राम दिए गए हैं एक प्रोग्राम के अंदर, तो मतलब ये हुआ कि अगर आप 8 लोग हैं मेरे सामने बैठे हुए, फ़र्ज़ कीजिए, तो आप 8 लोगों का अलग अलग प्रोग्राम हो सकता है, जो ब्रीफिंग के लिहाज से अलग होगा, आप लोगों की अलग अलग फ़ीस होगी, ठीक है, और आप लोगों का अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर होगा या चेकलिस्ट भी फ़र्क होगी। किसी को मैं कहूँगा आप आइल्स मत कीजिए, किसी को मैं कहूँगा कि आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से बातें होंगी, तो ये तमाम बातें जो है अलग अलग होंगी। तो इसलिए मैं एक जवाब नहीं दे सकता, आपने बात समझनी है। असेसमेंट जो है वो इसलिए होती है कि आपको एक्सक्लूसिवली जवाब दे दिया जाए कि येस यू आर एलिजिबल, आपका EOI इस पे बनेगा और आप इसी में अप्लाई कीजिए तो आपका काम होगा, वरना नहीं होगा, वरना आप इस प्रोग्राम में नहीं उस प्रोग्राम में जाइए, ठीक है ना। प्लेट पाथवे चेंज हो सकता है, कंट्री भी चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। तो आपकी जो भी प्रोफाइल है उसे कैरी कर रहे हैं आप लोग। अगर लाहौर में लाइव करना चाह रहे हैं, इसको मिलना चाह रहे हैं मुझे, इस बेशक ये इस प्रोग्राम के हवाले से, किसी प्रोग्राम के हवाले से भी, तो लाहौर में मैं अभी अवेलेबल हूँ, ठीक है। मैं तकरीबन 18 या 19 तारीख तक अवेलेबल हूँ इन लाहौर। नवंबर 18-19 तारीख तक मैं अवेलेबल हूँ इंशाल्लाह। और फिर मेरी फ़्लाइट है, फिर कराची में मैं अवेलेबल हूँगा, 22 से अवेलेबल हूँगा। तो कराची में भी काउंसलिंग जो है, जो लाइव सेशन बुक करवाना चाह रहे हैं वो बुक करवा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि, बल्कि कोशिश क्या कीजिएगा, जो जल्दी करवा लेंगे उनको हम ले लेंगे, और फिर ऑफ कोर्स जाना भी होता है, तो लिहाजा हर चीज़ का एक एंड भी होता है। तो मुझे लाहौर से भी जाना है, कराची से भी जाना है, तो उस टाइमिंग का लिहाज कीजिएगा। ये मत कहिएगा कि आप आए और चले गए, हमको ख़बर ना हुई, अब आप दोबारा कब आएंगे। तब जब भी आएंगे बता देंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।